बहुचर्चित समलैंगिक विवाह मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में चल रही सुनवाई के तहत भीलवाड़ा शहर के अधिवक्ताओं की राय जानने के लिए लोकवाणी टीम पहुंची अधिवक्ताओं के पास। जाने अधिवक्ताओं ने इस पर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है समलैंगिक जायज ठहराने के लिए, उसको कहाँ तक आप उचित मानते? माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ दिनों से समलैंगिकता के विवाह को मान्यता देने पर जो सुनवाई की जा रही है और इसके लिए संवैधानिक पीठ बनाई गई है, यह हिंदुस्तान के न्यायिक इतिहास में और मानव सभ्यता के इतिहास में कलंक है। इन जजों को सोचना चाहिए कि अंग्रेजों ने जब आईपीसी बनाई थी तो 377 को प्रकृति और पशुओं के विरुद्ध अपराध माना था, लेकिन 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने 377 को मानव के लिए वैध माना और पशुओं के लिए अपराध माना। तो ये दुर्भाग्य है। और कुछ हिंदुस्तान के 142 करोड़ जनता में 1000 या 1500 मनोरोगियों के लिए ये सुनवाई की जा रही है। इससे लगता है कि ये जज भी मानसिक रूप से विकृचित हो चुके हैं। जो मानव सभ्यता और प्रकृति के खिलाफ है, उस अपराध को एक कानूनी जामा पहनाकर उसके विवाह तक को मान्यता देने का काम किया जा रहा है, जो सनातन धर्म के लिए, मानव सभ्यता के लिए और विश्व के सभी धर्मों के लिए एक कलंक है। और सनातन धर्म में तो ये कभी शोभा नहीं देती है। इसलिए हिंदुस्तान के सभी धर्मावलंबी हो, चाहे ईसाई, मुस्लिम, यहूदी, किसी भी जैन, किसी भी धर्म के लोग हो, उनको आगे आके विरोध करना चाहिए। और ऐसे पांचों माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों का सामाजिक राजनीतिक बहिष्कार करना चाहिए और इन जजों को तत्काल राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त करके इनके विरुद्ध महाभियोग आना चाहिए। धन्यवाद। आपकी क्या राय? समलैंगिकता के बारे में जहां तक आप श्रीमान का प्रश्न है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये भारत की एक सनातन परंपराएं और संस्कृति है। भारत हजारों साल से सनातनी समाज और परंपराओं का एक विश्व गुरु वाला देश है। यहाँ पर समलैंगिक विवाह की तो कल्पना आज नहीं, 5000 सालों से कभी सोची भी नहीं थी। आज जो कल्पनाएं की जा रही है, देखिए भारत के अंदर आज जो संस्कार हैं, जो हमारे जीवन के अंदर परंपराएं हैं, जिस विवाह को हम 7 फेरों का बंधन मानते हैं, जिस विवाह के अंदर एक पुरुष होता है, एक महिला होती है और उस विवाह को एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप देकर के हम जीवन यापन करते हैं, ऐसे में समलैंगिकता विवाह के बारे में तो सोचा जाना भी मेरे हिसाब से गलत है। और संविधान पीठ पे विश्वास है कि वो निर्णय सनातन धर्म और पूरे भारत को देखते हुए ये निर्णय करेगा कि समलैंगिकता विवाह को खारिज किया जाता है याचिका को, और ये किसी भी रूप में भारत के अंदर, भारत के संस्कृति के अनुरूप नहीं। अपनी विवेक का इस्तेमाल करें और भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुकूल अपना डिसीजन दें। मैं इनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। आप बताइए। माननीय जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट होने के नाते मैं अपने ये विचार रखता हूँ कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो सम्मानित जो जज वगैरह है, इस पे एक बार अपने वो बुद्धिमत्ता में श्रेष्ठ है और भारत एक विश्व गुरु रहा है और अभी भी विश्व गुरु बनने की कगार पे है और भारतीय संस्कृति बहुत श्रेष्ठ रही है और ये पूरे विश्व के लिए यह संस्कृति मानी जाती है। तो इनको एक यहाँ के लोगों के भावनाओं को समझना चाहिए, क्योंकि उन भावनाओं के पीछे ही न्यायालय, राजनीति, सब कार्य प्रणाली चल रही है। तो ये एक तरह से क्या है कि एक गलत प्रक्रिया है और लोगों को सम्मान देखते हुए उन बुद्धिजीवों को अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना चाहिए और जो भारत के प्रति संस्कृति है उसको बनाए रखे और अपना श्रेष्ठता का परिचय दे। आप बताइए। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस तरह की सोच और जो विचारधारा समलैंगिकता को लेकर के चल रहा है देश के अंदर, जिस तरह की विचारधारा और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह उसका समर्थन कर रहा है, मैं तो एक पंडित और ज्योतिष हूँ और ब्राह्मण होने के नाते मैं तो बिल्कुल भी, मैं क्या एक आम आदमी भी, इंसान भी समलैंगिकता के पक्ष में नहीं है, क्योंकि हम तो मनुष्य है और इंसान है। अरे पशुओं के अंदर, जानवरों के अंदर भी इतनी संवेदनशीलता होती है कि वो समझते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसके साथ संबंध रखना है किसके साथ संबंध नहीं रखना है। वो स्वयं समलैंगिक नहीं रखते हैं। हम तो इंसान हैं, हम मनुष्य हैं। कहाँ सोच है हमारा, कहाँ हम पहुँच रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं हम, हमारा किधर मानसिक और हमारा शारीरिक और यौनिक जो शोषण करके दिमाग, घटिया मानसिकता का ये प्रतीक है। और मैं तो इसको किसी भी स्तर पर उपयुक्त नहीं मानता हूँ और यह बिल्कुल सरासर गलत है और ये बिल्कुल पशु पाशविकता का
कृत्य है ये, और समाज के लिए, मानव सभ्यता और संस्कृति के लिए तो ये बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं कि निशाचरीय डिसीजन होगा अगर ऐसा होता है। ओके, धन्यवाद।